आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को कोर्स करना हो वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है और पेपर ट्रेडिंग कोर्स कर सकते हैं भाई। बहुत आसान कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है, कोई ज़्यादा दिन का कोर्स नहीं है। और भाई आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, आप मेरी वीडियो देखते हैं और उसको लाइक भी करते हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है आप लोगों से, सबसे, कि जो वीडियो देख लेते हैं और फिर ट्रेड करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं, वो लॉस में नहीं रहते होंगे, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे होंगे। देख लो भाई, हमने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे तो हम कॉल साइड नहीं जाएंगे, चाहे वो कहीं तक चली जाए। अगर ऊपर जाती, यहाँ तक भी जाती, फिर भी हम पुट लेते, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के सफ़र को हम बिल्कुल एराज कर देते, हमें बस दिखाई नहीं दिया, बस ये समझ लेते, क्योंकि हमें कॉल साइड नहीं जाना था। उसकी वजह मैंने कल की वीडियो में बता भी रखी है आपको। और हमने बिल्कुल अपने हिसाब से जो एनालिसिस वाली वीडियो मैंने डाली थी, बनाई थी, जो मैंने की थी, उसके हिसाब से हमने ट्रेड किया और हमारी एक ही कैंडल में हमें इतना प्रॉफिट होगा, 60 पॉइंट मिले भाई, बहुत अच्छा ट्रेड निकला। और मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि मैं पुट साइड होल्ड करके गया हूँ भाई अपने लॉट को, पेपर ट्रेडिंग लॉट, और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो भाई बात कर ले। और फिर मैंने बोला था क्या कि हम इस डिमांड एरिया तक अपने टारगेट को रखेंगे और इस डिमांड एरिया में हमें पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। और इसी कैंडल पर हम कॉल साइड गए भी होंगे भाई, बहुत लोग मेरे भाई, और उन्होंने दूसरी कैंडल में अच्छा प्रॉफिट भी लिया होगा इस कैंडल में, ठीक है। यानी कि फिर साइडवेज थोड़ी रहकर ऊपर ही निकल गई, यानी इस डिमांड एरिया ने हमारा बहुत भयंकर काम किया, ठीक है। क्यों काम किया इस डिमांड एरिया ने? क्योंकि डाटा, पीसीआर डाटा सुबह सुबह पॉजिटिव था, इसलिए भाई डिमांड एरिया ने काम किया, ठीक है। और ये गिरावट क्यों आई, इसका लॉजिक भाई क्लास में आना आपको मैं बता भी दूंगा, और मैंने कल की वीडियो में बता भी रखा है, आप देख भी सकते हैं भाई उस वीडियो को कि ये गिरावट क्यों आई है, ठीक है। और हम पुट साइड क्यों होल्ड करके गए थे, BTST हमने क्यों ले रखी थी, ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में बता रखी, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है भाई। कल नई एक्सपायरी शुरू है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की तो आज ही थी, तो कल 1 तारीख है भाई। महीना भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दिसंबर का शुरू हो गया 1 तारीख को, यानी कल 1 तारीख। तो भाई देखते, सुनो भाई, ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को। करना क्या है, एक पहले हम सेलिंग एरिया देखते हैं, हमारा एक सेलिंग एरिया है ऊपर, उसको हमने मार्किंग तो कर रखा है लेकिन वो भी दिख नहीं रहा है, उसको देख लेते हैं पहले तो। क्योंकि सेलिंग एरिया जब बनता है ना, हम जब ही उसको लगा लेते हैं कि कभी फिर ढूंढना ना मिले, इसलिए ढूंढना नहीं पड़ता, बस बात ही असल में ये है। नहीं भाई, लास्ट है, लास्ट सेलिंग एरिया है, यही 2 है। ये वनडे का चार्ट है, ये वनडे का चार्ट है। मैं इसमें 20,222, ठीक है। अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। भाई मैं हर चीज़ आपके सामने देखकर काम करता हूँ, हर चीज़ आपके सामने देखता हूँ फिर काम करता हूँ। 20,222 पर एक रेजिस्टेंस है, मैं लगा देता हूँ अभी आप, ये वाला, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। ये देख लो भाई, हो गया हमारा काम पूरा। अब देखो भाई, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, उस पर ध्यान देना बस। देखो भाई, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर निकलना शुरू करे, ध्यान से सुनना, आज का हाई और क्लोजिंग बिल्कुल सेम है, और कल के हाई के पास ही इसने क्लोजिंग दे रखी है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। इसकी जो क्लोजिंग हुई है भाई 20,133 के आसपास है, ठीक है। यहाँ 27 दे रखा है, वहाँ 33 है, और निकलना कहाँ तक है, 160 से ऊपर अगर निकल गई तो हम 200 तक के टारगेट रख सकते हैं। यानी कि टारगेट कहाँ तक मिलेंगे हमें, मिलेंगे भाई एक स्कैल्पिंग 40 पॉइंट। तो भाई मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें यहाँ तक के सफ़र को बिल्कुल
बिल्कुल देखना नहीं है, यानी कि हाइड में रखना है माइंड में कि भाई यहाँ से यहाँ तक के सफ़र को हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, जाने देना, सफ़र इसका ये रहे। ठीक है, इस सफ़र पर यहाँ आने पर हमें क्या ढूंढनी है, हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाए बस। ठीक है, नेगेटिव कैंडल मिले और अच्छी खासी कैंडल मिले नेगेटिव, ये बात ध्यान रखना। दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करे तो हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, पुट साइड जाएंगे भाई, पुट साइड जाएंगे। हाँ, आप यहाँ तक इस मार्किंग को करके आप कॉल साइड भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि कॉल साइड नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ तक के लिए टारगेट रख सकते हैं भाई, क्योंकि मैं तो नहीं रखूँगा, लेकिन मिल सकता है आपको टारगेट। वो इसलिए मिल सकता है क्योंकि FI और DI डाटा बहुत पॉजिटिव है, माल को खरीद के बहुत 8 करोड़ के आसपास माल को खरीद के लेके गए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहीं अगर ओपन हो जाती है 20,222 के आसपास, अगर यहीं ओपन हो जाती है तो नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम फिर पुट साइड आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल नहीं, पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो उस कैंडल को मार्किंग करके फिर हम कॉल साइड जाएंगे। यहाँ के लॉजिक को समझ लेना आप, क्यों? क्योंकि फिर निफ्टी अपने हाई पर रहेगी। ठीक है, कोई ऊपर सपोर्ट नहीं, कोई ऊपर रजिस्टेंस नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस फिर हम निफ्टी के साथ साथ चलेंगे। निफ्टी के साथ कैसे चलेंगे? हम जाते रहेंगे जब तक कोई रेड कैंडल ना बन जाए। रेड कैंडल अगर मिलेगी कोई फिर, और उस दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करती हुई मिलेगी, तो हम जब एग्जिट करेंगे अपने कॉल को और हम फिर पुट साइड आएंगे पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक हो गया। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तब हम क्या कौन सा ट्रेड लेंगे, ये बात ध्यान रखना। 19,100 का लेवल टूटना चाहिए, 19,100 का लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए तो हम पुट साइड आएंगे। ठीक है, उसी कैंडल को मार्किंग करना जो 19,100 का लेवल ब्रेक करे, फिर दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करी तो हम पुट साइड आएंगे। पुट साइड आएंगे हम अपने इस डिमांड एरिया और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक, यहाँ तक। अगर डायरेक्ट ही यहीं गैप डाउन ओपन होती है भाई, कल के दिन भी अगर पहली कैंडल ही पॉजिटिव मिल गई, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। कहाँ तक? अपने आज की क्लोजिंग तक। लेकिन हो सकता है कि ओपन होने के बाद नीचे आए यहाँ। ठीक है, ये एक सपोर्ट है। अगर यहाँ तक आ गई और वही कैंडल ऊपर निकल गई या दूसरी कैंडल हमें पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है, तो फिर भी हम कॉल साइड जाएंगे। अगर भाई यहाँ कोई नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल ना मिली तो आपको यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल सकती है इस डॉट वाली मार्किंग पर, क्योंकि डॉट वाली मार्किंग का ध्यान रखना। डॉट वाली मार्किंग अगर ब्रेक हो गई तो इस डिमांड एरिया तक जरूर आएगी, ये बात ध्यान रखना। और इस डिमांड एरिया तक आएगी तो फिर यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल मिलते ही हम कॉल साइड जाएंगे बस। ठीक है, मार्किंग करते हुए। अगर आपको डायरेक्ट इस डिमांड एरिया में गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर सीधी सी बात है, फिर तो हम आंख मीच के ट्रेड लेंगे, कॉल साइड पेपर ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन अगर आपको मिले गैप डाउन 19,000 9,500 के आसपास और नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, जब भी हम कॉल साइड जाएंगे। और अगर आपको गैप डाउन मिल जाए 20,000 पर, सॉरी 20,000 पर अगर मिल जाए, मैंने मार्किंग लगा रखी है, ये 20,000 की है। अगर 20,000 पर आपको गैप डाउन मिल जाए और दूसरी कैंडल मतलब पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, गैप डाउन ओपन होने के बाद पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, फिर दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे तो फिर हम कॉल साइड चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना, लाइक ज़रूर करना भाई वीडियो को। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगा उसका। अब देख लेते हैं भाई हम अपनी बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी देखते हैं हम। ये वनडे का टाइम फ्रेम है, ये वनडे का टाइम फ्रेम है। हम अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही काम, मैं उसमें कुछ देखना चाह रहा था इसलिए किया था भाई। ठीक है भाई, ये देख लो हमारे डिमांड एरिया ने भी काम किया। हमने बैंक निफ्टी में भी यही बात बोली थी कि हम कॉल साइड नहीं जाएंगे अगर ऊपर बैंक निफ्टी जाना शुरू हो गई, हमें गिरने देना है। जब गिर जाएगी तो हम फिर जाएंगे कॉल साइड। ठीक है, इस डिमांड एरिया में जिसने ट्रेड लिया होगा तो उसे अच्छी खासा प्रॉफिट हुआ होगा भाई। इसी एक ही कैंडल में 250 दिन की मूविंग एवरेज पर ट्रेड लिया होगा, जब भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। देख लो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र देख लो कितना बड़ा है। ठीक है, बस थोड़ा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है भाई शेयर मार्केट में। आज की क्लोजिंग भाई कल के हाई के पास है, आप देख रहे होंगे ये कल का हाई है और इसी से यहीं से गिरावट हुई दोबारा से।
ठीक, करना क्या है, यहाँ फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे। अगर हमें पॉजिटिव कैंडल मिले, कहाँ तक मिले, कौन सा लेवल ब्रेक हो, कल का हाई जो है ना वो ब्रेक हो जाना चाहिए, जो 44,330 पर बना हुआ है, ये कैंडल पूरी ब्रेक हो जानी चाहिए। ये वाली यहाँ ये कह रहा हूँ भाई मैं, ये ध्यान रखना ये वाली चीज़, ठीक है। फिर उस कैंडल को मार्किंग करते हुए हम कॉल साइड जाएंगे, और जाएंगे कहाँ तक जाएंगे भाई, ये जाएंगे, एक मिनट में नीचे कर लेता हूँ चार्ट भाई थोड़ा सा। हाँ, 44,766 तक हम कॉल साइड जाएंगे भाई बैंक निफ्टी में, ठीक है। यानी आज का जो हाई है, सीधी सी बात है बस, आज का जो हाई है हम यहाँ तक पॉजिटिव रहेंगे भाई फ्लैट ओपन होने के बाद। 9/18 वाली स्ट्रेटजी मिल जाएगी तो हम कहीं भी जाने को बोले तो हम जाएंगे। लेकिन अगर आज के हाई के पास ही गैप अप लग जाए भाई बैंक निफ्टी का और आपको मिल जाए नेगेटिव कैंडल, तो हम फिर पुट साइड आ जाएंगे, ठीक। लेकिन गैप अप लगने के बाद भी पॉजिटिव कैंडल मिल गई, यानी कि कल का आज का हाई ब्रेक हो गया भाई बैंक निफ्टी का, तो 15 मिनट के कैंडल को मार्किंग करते हुए हम दूसरी कैंडल अगर उसको हाई को ब्रेक कर रही है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हम फिर भी कॉल साइड चले जाएंगे, चाहे वो गैप अप ही लगा हो, ठीक है। टारगेट रखेंगे अपने 44,900 के, ठीक है। 44,900 के हमारे टारगेट रहने वाले हैं, फिर ये बात ध्यान रखना। बड़ा गैप अप लग जाए 900 के 44,900 के आसपास, तो हम नेगेटिव कैंडल ढूंढने के बाद हम पुट साइड आएंगे। लेकिन भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, तब हम क्या करें, हाँ ट्रेड लेंगे बिल्कुल। क्लोजिंग वाली कैंडल पर मार्किंग कर लेना, यानी जहाँ क्लोजिंग है ना, लाइनिंग वाली चार्ट लगा लेना, उसमें लाइनिंग खुद ही देता है भाई चार्ट वो, तो उसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर जाए, ठीक है, तो हम पुट साइड आ सकते हैं अपने ट्रेड को लेने के लिए भाई। कहाँ तक के लिए, 250 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, ये बात ध्यान रखना। अगर ये लेवल जो मैं बता रहा हूँ आपको 44,250 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, ठीक है, 44,250 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है, तो तैयार कहाँ तक रहना, 44,000 तक, ठीक है। 44,000 तक नहीं, 44,000 तक नहीं, पहले रहना 44,100 तक के लिए तैयार रहना पुट साइड भाई, ठीक है। गैप डाउन अगर बड़ा हो जाता है 44,100 के आसपास, यहाँ कहीं अगर गैप डाउन ओपन हो, अबे यार यहाँ कहीं अगर भाई गैप डाउन ओपन हो जाता है भाई बैंक निफ्टी अगर हो जाती है, तो हम कॉल साइड जाएंगे एक पॉजिटिव कैंडल मिलने के बाद, और दूसरी उसके हाई को ब्रेक करते हुए, तब हम कॉल साइड जाएंगे भाई, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ गई होगी, और भाई वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना, और दूसरे भाई तक भी पहुंचाना। ये देख लो भाई एफआईओ और एफपीआई का डाटा, 8,147 करोड़ लोग हैं जो बाजार को ऊपर लेके जाने वाले हैं, यानी कि ये माल को खरीद के लेके गए, यानी कि सेल करके नहीं। ये बायर है, सेलर नहीं है। सिर्फ डीआई के सेलर हैं 780 करोड़, ठीक है। यानी कि ताकत फिर भी बायर की बहुत ज़्यादा है। पीसीआर डाटा हम कल ही चेक करेंगे नया, क्योंकि कल नई एक्सपायरी शुरू है, तो कल ही नया जो डाटा होगा हम उसको ही भाई देखेंगे, ठीक है। जिस भाई को कोर्स करना हो, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, वो टेलीग्राम पर या डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने डाल रखा है, वहाँ पे आके मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।